Hello students, after the calculation of national income by all the three methods, that is income distribution method, value added method and expenditure method, now we have arrived over the real GDP and nominal GDP. अब राष्ट्रीय आय की गणना के बाद हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं. सो व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? एज यू नो दैट GDP is the value of final goods and services produced within the domestic territory of a country. But when it is calculated or estimated at the current year's price, then it is known as nominal GDP. So nominal GDP basically क्या है कि जब भी हम करंट प्राइस पर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो कीमतें हैं उनको निकालते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. रियल जीडीपी उसी का उल्टा है. रियल जीडीपी जो है इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट द बेस ईयर प्राइस. तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या है, करंट ईयर की प्राइस पर निकाला जाता है, और रियल जीडीपी जो है वो क्या है, उसे हम बेस ईयर की प्राइस पे निकालते हैं. और ये इसमें प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है. अब सवाल उठता है कि विच इज़ द रियल इंडिकेटर. तो वास्तविक इंडिकेटर क्या है? वास्तविक इंडिकेटर ऑफ कोर्स रियल जीडीपी होगा, क्योंकि इसमें जनरल प्राइस में चेंज होने का कोई असर नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने इसको क्या किया है, बेस ईयर की प्राइस पर लिया हुआ है. Now we see one numerical example. ये आप देखेंगे we have taken three types of goods A, B, C और प्राइस ऑफ करंट ईयर जिसे हम P1 से डिनोट करते हैं. स्टैटिस्टिक्स में आप लोग प्राइस इंडेक्स निकालते थे, उसमें P1 करंट ईयर प्राइस हो गई 20, 10, 30 रिस्पेक्टिवली. फिर बेस ईयर की प्राइस दैट इज P0, 10, 5 और 20. फिर क्वांटिटी जो है करंट ईयर में विच इज़ Q1. तो Q1 100, 200 एंड 50 रिस्पेक्टिवली. अब नॉमिनल जीडीपी जैसा कि ऊपर देखिए, नॉमिनल जीडीपी क्या बताया गया कि करंट ईयर की प्राइस विद करंट ईयर क्वांटिटी. तो P1 इंटू Q1. जैसे ही आप P1 ये है 20 कमोडिटी ए में और Q1 आपका कितना 100, तो 100 इंटू 20 ये 2000 आ जाता है. आप B कमोडिटी का देखेंगे तो 10 इंटू 200 ये भी 2000 आएगा. और C का देखेंगे तो 30 इंटू 50 ये 1500 आएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, आप देखेंगे रियल जीडीपी. तो रियल जीडीपी क्या हुआ, बेस ईयर प्राइस पर यानी कांस्टेंट प्राइस पर है. तो P0 पर, P0 हमारा 10, 5 और 20 है. तो 10, 5, 20 से जब हम इंटू करेंगे करंट ईयर क्वांटिटी दैट इज 100, 200 और 50 को, तो ये 1000, 1000, 1000 तीनों केसेस में आता है. आप अगर दोनों को देखें, कंपैरिजन करें, तो रियल जीडीपी इज स्मॉलर देन नॉमिनल जीडीपी. ठीक है. क्यों? देखिए क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि प्राइस जो है बेस ईयर का वो कम है और इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है करंट ईयर में प्राइस बढ़ गया हो, तो आउटपुट पे, रियल आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है. लेकिन आप देखते हैं कि वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज इंक्रीजेस. तो ये क्यों बढ़ी है? सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से, क्योंकि बेस ईयर प्राइस 10, 5, 20 थी, जबकि करंट ईयर प्राइस 20, 10 और 30 है. यानी तीनों ही कमोडिटी की जो करंट ईयर प्राइस है वो बढ़ गई. अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स भी जिसे हम कहते हैं. जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100. नॉमिनल जीडीपी सपोज आपका ये आ गया है, नॉमिनल जीडीपी 2000 प्लस 2000 ये आपका हो गया 4000 और 1500 मीन्स 5500. आप 5500 यहाँ पर लिख दें नॉमिनल जीडीपी की जगह 5500 और ऑब्लिक में आप कर दें रियल जीडीपी कितना है आपका 3000. तीनों को जोड़ देंगे आप 1000, 1000, 1000 और इनटू कर देंगे आप 100 से. ये 20 से ये 20 आपके कैंसिल हो जाते हैं. यहाँ पर 10 से आप इसका 10 कैंसिल कर देते हैं. 3 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 2 बचता है, 5 हो गया, 25 हो गया, 3 8 जा
24, 1 0, 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन 1 0, 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब है कि जो प्राइस इंडेक्स है वो ये आ गया है, यानी आपका प्राइस बढ़ गया है कितना, 83.33%। 83.33% prices have increases. Prices increases. So this is how we calculated the price index जीडीपी डिफ्लेटर। सिमिलरली जीएनपी डिफ्लेटर भी हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल जीएनपी निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो आपका जो है करंट ईयर की प्राइस पर होता है, और रियल जीएनपी निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रियल टर्म्स में, जो बेस प्राइस पर होता है, और उसी तरह जीएनपी डिफ्लेटर निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।